Good morning, students. Today I am going to complete first lesson, bones, veins, beads, and bones, bricks, and beads. We are going to complete subtopic 11. Problems of collecting the past. अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं. अतीत को जोड़कर जो हमें पास्ट में चीजें मिली उनको हमने कैसे पूरा किया, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें. तो हमारा यही बनता है इसका क्वेश्चन कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने कैसे अतीत को जोड़कर पूरा किया. ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिंग इन द पास्ट. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई है? हड़प्पन स्क्रिप्ट. जो हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें वहां से मिली है, दैट वॉज अनडेसिपर्ड. वो क्या, उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, क्योंकि इसमें हमें हड़प्पा सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती जब हम उसको पढ़ नहीं पाए. कई भौतिक साक्ष्य हैं, मटेरियल एविडेंसेस, जो पदार्थ हमें वहां से मिले हैं, दे आर हेल्पफुल टू रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ. वो हमारी सहायता करते हैं कि हम हड़प्पन जीवन को ठीक ठीक प्रकार से कैसे पुनर्निर्मित कर सकें, पुनर्निर्मित कर सके हम उनको, हम हमारी सहायता करते हैं. जैसे कौन कौन सी? सच एज पॉटरी, जो हमें वहां से बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पॉट्स मिले हैं. टूल्स, जो वहां पे टूल्स मिले हैं, उनके वहां से हमें औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं. ये सब चीजें जो है घरेलू सामान हो सकती हैं. इनको देखते लगता है कि ये घर में यूज करने वाले पदार्थ हो सकते हैं. तो ये हमारी कुछ सहायता करते हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको पुनर्निर्मित करने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं. दूसरा कि ऑर्गेनिक मटेरियल मिले हैं, डिकम्पोज्ड. ऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स जो पदार्थ जैविक है, जैविक पदार्थ में जो सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. जैसे क्लोथ, कुछ पीसेस मिले पर वो डिकम्पोज्ड है. लेदर के कुछ पीस जैसे वो भी डिकम्पोज्ड हो सकते हैं, तो उनमें से भी कोई सहायता नहीं मिल सकती. सर्वाइव्ड ऑब्जेक्ट्स, जो और बची हुई चीजें जैसे स्टोन, ब्रंट क्ले, मेटल, दीज कैन बी रिलेटेड विद द प्रेजेंट यूज. जैसे जो हमें स्टोन मिले हैं, जो ब्रंट क्ले के पदार्थ मिले हैं, मेटल के पदार्थ मिले हैं, उनको हम प्रेजेंट लाइफ में, हम ऐसे पदार्थ को अपने प्रेजेंट लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं, उनको जोड़ के हम कुछ ऐसे उनकी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हम अगर इनका ऐसे प्रयोग करते हैं तो हड़प्पन लोग भी ऐसे ही प्रयोग करते होंगे. से मान लो जैसे स्टोन मिले, वहां पे 2 वो चक्कियां मिली हैं, उनको देख के कि आज भी हम ऐसे पीसने के लिए उन चक्कियों का, 2 पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है वो लोग भी ऐसे स्टोन को प्रयोग करते हो. ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अवे. जो वहां से टूटी हुई चीजें मिली हमें, वो हमने उनको फेंक दिया, वो हमारे काम नहीं. अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड, जहाँ उनको रिसाइकल्ड किया जाए, दोबारा बनाया जा सकता है. दूसरी क्या इसका 11.1 सब टॉपिक क्लासिफाइड फाइंड्स. ये तो समस्या ही, हमें उनको नाम लिखे, उनको हम अतीत को जोड़ नहीं सकते जिन समस्याओं से. अब है क्लासिफाइड, जो खोजें का वर्गीकरण करना. जो आर्कियोलॉजिस्ट को मटेरियल मिला वहां से, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं. फाइंड्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स, वो 2 सिद्धांतों के ऊपर इसको क्लासिफाई करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल. इन टर्म्स ऑफ मटीरियल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट बनी है वो किस मटीरियल की बनी हुई है. स्टोन की है, वी कीप देम सेपरेट. ये स्टोन के अलग है, ये क्ले के है, ये मेटल के है. इनको हम ऐसे अलग अलग उनको क्लासिफाई करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, दूसरा काम क्या हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि वो किस काम में आती थी. पहले तो वो किस प्रयुक्त मटेरियल की बनी है. दूसरा हम इसका प्रिंसिपल क्या ले सकते हैं कि वो किस काम के लिए प्रयोग की थी. आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट. जो आर्टिफैक्ट हमें प्राप्त हुआ है वो कोई टूल है जो ऑर्नामेंट है. जब गहना है तो पहनने के काम आता होगा, टूल है तो किसी काम करने के काम आता होगा. और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज, और कुछ ऐसी हैं जो अनुष्ठानों के लिए प्रयोग की जाती हैं. जैसे वहां पे क्या मिला, ऐसे अनुष्ठानों के लिए हमें क्या मिला, एक ग्रेट बाथ मिला हमें वहां पे, कई हमें वेदियां मिली है वहां से. तो उनको देख के हम कह सकते हैं कि ये रिचुअल यूज के लिए प्रयोग करते होंगे. बेस्ड ऑन इट्स रिजेम्बलेंस विद द प्रेजेंट डे थिंग्स सच एज बीड्स, स्टोन, ब्लैडर्स. या फिर उनको, उनके काम को कैसे देखते हैं कि वो जो आज के समय में उनका प्रयोग करते हैं वो उनके साथ मेल खाती हैं.
इस बेस पे उनको क्लासिफाई किया था। सच एज बीड्स, जैसे मोती मिले हमें, तो मोतियां लगता है कि आज भी हम उनके क्या है गहने बनाते होंगे, तो वो लोग भी इनको ऐसे ही यूज करते होंगे। स्टोन ब्लेड्स, मैंने पहले ही बताया कि वहां पे स्टोन मिले हैं, तो लगता है कि जैसे आज हम अपने किचन में यूज करते हैं, कई स्टोन के पत्थर है, सिलबट्टा यूज करते हैं, तो वो भी ऐसे यूज करते होंगे। और बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, तीन चीजें होगी। आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, प्रेजेंट दुनिया के साथ, प्रेजेंट संसार के साथ उसको मैच करते हैं, रिजेम्बलेंस करते हैं, तो हम उसको पता लगा सकते हैं। और बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, तीसरा क्या है कि किस कॉन्टेक्स्ट में मिली, किस कॉन्टेक्स्ट में मिली है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मीन्स कहाँ मिली है हमें, कौन सी प्लेस से मिली है हमें। हाउस, घर से मिली है, तो होगा वो घर में यूज करने वाली चीजें होंगी। ड्रेन, नाली में मिली है, तो वो वेस्ट में के तौर पे गिरी होंगी वहां पे। ग्रेव, जो कोई ऐसी चीजें जो हमें ग्रेव में मिली हैं, तो वो लोगों ने शव के साथ मिली है, तो वो लोग उनको शव के साथ रखते होंगे कैसे। तो ये चीजें जो है, इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अतीत को पूरा कर सकते हैं। जो पास्ट है उसको पूरा करने के लिए जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये मेथड्स, ये चीजें उनके प्रयोग में, ये सिद्धांत प्रयोग में लिए होंगे, तो कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा क्या बनता है, देयर मे बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट इन कलेक्टिंग द पास्ट, अतीत को जोड़कर पूरा करने में पुरातत्वविदों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 11.2, 11.2 जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है 11.2, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये तो हमने देखा कि उनको कलेक्ट करना क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अब नेक्स्ट है कि उनकी व्याख्या की क्या समस्याएं आती हैं, उनकी व्याख्या कैसे करते हैं वो लोग। व्याख्या मीन्स जैसे हमने कहा स्टोन है, स्टोन को हमने सोचा कि ये घर में यूज किए जाते हैं, ये टूल है तो एज ए टूल यूज किया जाता है, पर वो लोग कैसे इनकी प्रैक्टिस, इनको वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मोस्टली इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है कि रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक प्रथाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है, जिसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं को बताने वाले कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कौन कौन सी ऐसी साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि वहां के लोग धार्मिक धर्म को मानते थे, जहाँ वो लोग धार्मिक थे, ऐसी कौन कौन सी हमें वहां से साक्ष्य मिले हैं। तो मोस्टली इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रॉब्लम किस में आती है, रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने में। पुनर्वितरण अभ्यास भी किया गया, उन्होंने किया। अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, कुछ पुरातत्वविदों को ऐसी चीजें मिली जो अनयूजुअल थी, जो कि आमतौर पे नहीं मिलती, और अनफैमिलियर, जो जानी पहचानी नहीं थी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो चीजें उनको क्या लगी कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस की होंगी, ये धार्मिक प्रथाओं के साथ संबंध रखती होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या मिला वहां से, टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन, एक औरत का मिट्टी का बना हुआ, टेराकोटा का स्टोन का बना हुआ पत्थर का फिगर मिला। हैविली जेवल्ट, उसके बहुत गहने पाए होते। सम विद एलेबोरेट हेड ड्रेसेस, कुछ ऐसे भी उनको मिले, वहां से फिगर मिले जिनके ऊपर, सिर के ऊपर बड़े अच्छी तरह जैसे हम कहते ताज लगा हुआ था, ऐसे मिले। देयर वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, तो उनको देख के पुरातत्वविदों ने क्या सोचा कि ये जो है ये मदर गॉडेस का चित्र रहा होगा, कि वो लोग किसी देवी की पूजा भी करते थे। नंबर 2, रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर, एक सीधे खड़े पोस्चर में एक हमें वहां पे मैन का स्टैच्यू मिला, रेयर स्टोन का। रेयर स्टोन मीन्स कीमती स्टोन का, एक पत्थर का वो एक स्टैच्यू मिला। सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी, जो जिसका एक हाथ अपने नी पे रखा हुआ है, अपने घुटने पे रखा हुआ एक हाथ। सच एज प्रिस्ट किंग, ऐसे लगता है कि जैसे कि वही राजा रहा हो, प्रिस्ट किंग राजा हो। अब प्रिस्ट किंग इसमें ये भी आ सकता है, हमें ये पूछा जा सकता है कि प्रिस्ट किंग क्या काम करता होगा। आर्कोलॉजिस्ट ने ये इसके बारे में ये रिगार्ड किया। प्रिस्ट किंग अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो एक राज्य, अपना राज्य भी चलाता होगा, एज वेल एज अ रिलीजियस लीडर, और वो वहां के हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक धार्मिक लीडर भी रहा हो, कि वो दो काम परफॉर्म करता है। ही वॉज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी एज वेल एज अ रिलीजियस लीडर। सम स्ट्रक्चर्स, कुछ हमें वहां पे इमारतें मिली हैं, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, ऐसी इमारतें, ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स,
एक ग्रेट बाथ है, मैंने आपको अभी पीछे हमने डिस्कस किया था ग्रेट बाथ के बारे में, मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला है। एंड अल्टार्स, अल्टार्स मीन्स बेदियां, जहाँ पे यज्ञ और हवन होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्टार्स, बेदियां। कालीबंगन और लोथल में मिली है जी हमें, कहाँ मिले, कालीबंगन और लोथल में। दीज बोथ स्ट्रक्चर्स वर रिलेटेड विद द रिलीजियस रिचुअल्स। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ग्रेट बाथ को और अल्टार्स को, किसमें जोड़ा गया है कि ये जरूर धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट सील्स, जो हमें सील्स मिली हैं उनके ऊपर रिचुअल सीन्स हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के सीन्स सील्स के ऊपर बने हुए हैं। तो ये क्या शो करते हैं कि वहां पे उन्होंने रिलेट किया इनको कि वहां के लोग धार्मिक धर्म को मानते थे, जहाँ उनके धार्मिक प्रथाएं भी उनमें थी। प्लांट्स मोटिव्स, प्लांट्स के चित्र, कई सील्स ऐसी मिली हैं जिनके ऊपर क्या थे, प्लांट्स के चित्र बने हुए थे। शो नेचर वर्शिप, जो ये दिखाते हैं कि ये नेचर की पूजा, कि वो लोग नेचर की पूजा भी करते होंगे, जैसे हम लोग करते हैं, पीपल की करते हैं और बनियान की करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, ऐसे वो लोग भी जब उनकी सील्स के ऊपर, मेन सील्स के ऊपर चित्र मिले तो हम उनको कह सकते हैं कि वो लोग प्लांट्स की वर्शिप करते हैं। एनिमल्स, नेक्स्ट है एनिमल्स। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, एक सींग वाला वहां पे एक जानवर की उनको पिक मिली है। मिथिकल्स, मिथिकल मीन श्रृंगी, एक श्रृंगी मीन्स एक सींग वाला। कंपोजिट क्रीचर, कल्पित, कल्पित क्रीचर है जिसकी वो एक ऐसे एनिमल की पूजा करते थे। अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर, एक फिगर भी मिला है हमें वहां पे, वहां से जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खोज की है उसमें से एक योगी का चित्र मिला है, योगी के पोस्टर में बैठा हुआ है वो एक फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें क्या है, एनिमल्स के द्वारा उसको, उसके आसपास एनिमल्स भी है। डिपिक्शन ऑफ शिवा, क्या लगता है कि वो शिवा की मूर्ति है, वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ द हिंदुइज्म, जिसकी पूजा आज भी हम करते हैं। तो वो लगता है कि वो जो हड़प्पा के लोग थे वो शिव की पूजा भी करते थे। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट, एक वहां पे कोनिकल, जैसे हम कहते हैं, जैसे इस टाइप के कॉनिकल ऐसे पत्थर भी मिलाएगा जिसको क्या कहते हैं, लिंगर्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या रिगार्ड किया उसको, दे रिगार्डेड एज लिंगर्स वर्शिप ऑफ शिवलिंग, कि वो लोग शिवलिंग की पूजा भी करते थे। तो ये हमारा कि उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कैसे, पुरातत्वविदों ने कैसे जो वहां पे ऑब्जेक्ट्स मिली उनको कैसे धार्मिक प्रथाओं के साथ उन्होंने रिलेट किया, कैसे उनकी इंटरप्रिटेशन की धार्मिक प्रथाओं के साथ। तो अब हमारा ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ। ये सिर्फ ये नहीं कि लेसन समझाना, इसमें सिर्फ ये भी कि साथ साथ आपको पूरे क्वेश्चन जैसे अपने अटेम्प्ट करने पेपर में आप उसको कर पाओ। धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण कैसे किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण कैसे किया गया। हाउ डिड रिलीजियस प्रैक्टिसेस रिकंस्ट्रक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, कि वो धर्म को मानते थे, इनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, दिस थीम, बोन्स, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ मैप that you have to attached with your lesson. You can see this, you watch all videos. If you like, if you understand these videos, you like and comment on my videos. Thank you.